नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साज़ा कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो सॉल्व गेस मैथ 9 साइंस की सीरीज़ का हिस्सा है। आज हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर दो ही टॉपिक हैं। आपको वो ऑर्डर पेयर देगा, या तो उनका आपको डिस्टेंस मालूम करने के लिए कहेगा या आपको मिड पॉइंट मालूम करने के लिए कहेगा। डिस्टेंस का फार्मूला ये है, मिड पॉइंट का फार्मूला ये है। और नॉर्मली हर साल वो इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है और इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है। यानी आज का अगर आप ये लेक्चर तैयार कर लेते हैं तो आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म तैयार हो जाएंगे, यानी कि आपके 4 मार्क्स इंशाल्लाह लाजमी आ जाएंगे। उसके लिए आपको ये दो छोटे छोटे फार्मूले याद करना पड़ेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम करते हैं। सबसे पहले 9.1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल लाजमी पूछता है इसमें से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। इसमें हमारे पास दो ऑर्डर पेयर दिए हैं, उसने कहा इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करें हम। तो फार्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे इनका। तो यहाँ देखें x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, और ये दूसरे ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू क्या है 7। अब दो ऑर्डर पेयर हैं तो 2x और 2y होंगे। तो पहली ऑर्डर पेयर की x की वैल्यू को x1 कर लें और दूसरे ऑर्डर पेयर की x की वैल्यू को x2 कर लें। इसी तरह यहाँ y1 हो जाएगा 2 और y2 भी हो जाएगा 2। x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज आ गई 2। x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पुट करें, x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 9 एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर, प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 2 अंडर रूट पर ऐसे ही आएगा। 7 माइनस 9 माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर, प्लस 0 2 माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। -2 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस की वैल्यू को प्लस कर देती है, तो यानी हमारे पास आ गया 2 का स्केयर प्लस ये 0 हो जाएगा। तो 2 का स्केयर होगा 4 का अंडर रूट, यानी अंडर रूट स्केयर यहाँ भी काट सकते थे। 4 का अंडर रूट का आंसर भी आएगा 2। तो यानी ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2। इसी तरह इसका डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें से आप x 2 है ए ऑर्डर पेयर का, y क्या है जी हमारे पास -6। इस बी ऑर्डर पेयर में x = 3 है और बी ऑर्डर पेयर में y = क्या है -6। इसको x1 x2 y1 और y2 लिख लें और हम इधर अपना फार्मूला लिख लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस = x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। तो पुट करें जी, x2 क्या हमारे पास है 3 माइनस x1 क्या है हमारे पास 2 3 माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर प्लस y2 के हमारे पास -6 माइनस ये वाला, और y1 की वैल्यू क्या है -6 ब्रैकेट में लगा लें आप एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। 3 माइनस 2 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर प्लस -6 माइनस माइनस +6 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। अगेन ये हमारे पास आ गया 1 का स्केयर और ये क्या आ गया 0 हो गया। तो 1 का स्केयर और उसका अंडर रूट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा जी आंसर। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 1। सी क्वेश्चन हमारे पास है जी a -8 1 b 6 1। तो x1 हमारे पास आ गया -8 और y1 हमारे पास आ गया 1, x2 हमारे पास आ गया 6 और y2 हमारे पास आ गया 1। फार्मूला लिखें आप, ए बी का डिस्टेंस √ x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। तो देखें जी x2 क्या हमारे पास 6 माइनस x1 क्या हमारे पास -8, ये माइनस फार्मूले का और ये -8 इस x1 की वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू का ले लें स्केयर प्लस y2 हमारे पास क्या है 1, y1 भी 1 है तो 1 - 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। तो 6 माइनस माइनस प्लस 8
की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर हो गया जी। तो ये हो गया 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, 0 तो ख़त्म हो गया, तो 14 का ये स्क्वायर कट गया, तो 14 हमारे पास आंसर आ गया जी। 14 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 14 आंसर आ गया जी। इसी तरह अंडर रूट वाला भी एक कर देता हूँ आपको। x की क्या वैल्यू हमारे पास -4, y की क्या वैल्यू हमारे पास √2, x की क्या वैल्यू हमारे पास -4, y की वैल्यू क्या हमारे पास -3, x1 x2 y1 y2। फार्मूला लिख लेते हैं हम, इधर नीचे लिख लेते हैं हम, ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू क्या है जी -4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -4, ब्रैकेट में लगा लें, प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 माइनस √3, -4 माइनस माइनस +4 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये -3 -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगी, ये प्लस कर देगी इसको, 3 प्लस √2 का स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू के जो साइन होता है ये माइनस वैल्यू को प्लस कर देता है जी। इधर आपके पास क्या आ गया 0 प्लस 3 प्लस √2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये बच गया हमारे पास 3 प्लस √2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3 प्लस √2 आपके पास ए बी का डिस्टेंस आ गया जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ही अहम है। इसमें कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने इनका मिड पॉइंट मालूम करना है, दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। 2 पॉइंट दिए होंगे, अगेन x1 x2 और y1 y2 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसका फार्मूला ये हमारे पास मिड पॉइंट का m ब्रैकेट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दरमियान में कोमा लगाना नहीं भूलना, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 आंसर आएंगे, एक x का और एक y का। तो लगा लें जी, यहाँ पहले आप वैल्यूज निकाल लें। x1 इज इक्वल टू 9 और y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 7 और y2 इज इक्वल टू 2। पुट करें जी, x1 प्लस x2 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 9 प्लस 7 क्या आ गया 16/2, 4/2। m आपके पास आ गया 8 और 2, मिड पॉइंट आ गया, यानी इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ गया 8 2। यहाँ भी आप वैल्यूज पहले निकाल लें। x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया -6, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -6, x1 x2 y1 y2 वैल्यूज पुट कर लें। अब आप x1 क्या है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और -6 प्लस -6 प्लस -6/2, 2 प्लस 3 5/2, -6 और -6 -12/2, 5/2 कैसे रहने दें आप 5/2 कोमा -6। ये आपका मिड पॉइंट आ गया जी। अब यहाँ भी वैल्यूज निकाल लें। x इक्वल टू -8 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1, x1 x2 y1 y2। तो x1 प्लस x2 यानी कि -8 प्लस 6/2 कोमा लगाना लाजमी, y1 प्लस y2 1 प्लस 1/2। तो -8 प्लस 6 का आंसर है -2/2, इसका आंसर क्या है 2/2। तो -2/2 का आंसर क्या आ जाएगा -1 और 2/2 का 1। ये आपका मिड पॉइंट आ गया जी। इसी तरह से इसका भी मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 9। वैल्यूज़ आपने सही इसकी फाइंड आउट करनी है। जब आप वैल्यूज सही निकाल लेंगे तो आपका फार्मूला सही लगाएंगे तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -3। अब आप देखें फार्मूला लगाएं, m x1 प्लस x2/2 कोमा लाजमी लगाएंगे, y1 प्लस y2/2 m x1 x2 दोनों -4
कोमा y1 आपके पास 9 और y2 आपके पास -3, 9 - 3 ओवर 2, -4 और प्लस माइनस -4 ओवर 2, 9 - 3 6 ओवर 2, तो -4 और -4 क्या हो जाएगा, -8 ओवर 2, 6 ओवर 2 3, तो -8 ओवर 2 क्या आ जाएगा आपके पास, -4 और 3। ये आपका मिड पॉइंट आ गया जी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए, बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।